हेलो एवरीवन, वेलकम है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लिप्स इंग्लिश में। और आज हम लोग जा रहे हैं लेसन 16 डिस्कस करने, विच इज़ रिलेटेड टू ऑनलाइन सर्च। दिस इज़ अ डिजिटल लर्निंग, दिस इज़ अ डिजिटल स्किल, राइट। तो आज हम स्टूडेंट्स को सिखाएंगे ऑनलाइन सर्च के बारे में। इसका ऑब्जेक्टिव ये है स्टूडेंट्स लर्न गूगल सर्च बेसिक्स एंड प्रैक्टिस फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन। सो जब भी आप स्टूडेंट को ये लेसन पढ़ा रहे होंगे, सो दे विल से कि सर हमें गूगल यूज़ करना तो ऑलरेडी आता है एंड वी सर्च मेनी थिंग्स। बट उनको आप ये बताएं कि हम लोग गूगल का यूज़ तो करते हैं बट बाय प्रोफेशनली हमें गूगल का यूज़ करना सीखना है, एंड दैट्स वाई वी आर गोइंग टू कंडक्ट दिस लेसन। ओके, तो आप स्टूडेंट्स को बताएं कि फॉर्मल तरीके से, एक प्रोफेशनल तरीके से गूगल को कैसे यूज़ किया जा सकता है। इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट ऑनलाइन सर्च, कि हम ऑनलाइन सर्च प्रोफेशनल तरीके से कैसे करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन आपको करना है। व्हाट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन यू फाइंड ऑनलाइन, हाउ डू यू फाइंड इट। सो जब भी आप गूगल पे सर्च करते हैं ऑनलाइन, तो आप किस तरीके के इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं और आप उसको कैसे ढूंढते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है। देन आफ्टर स्टूडेंट्स के रिप्लाई के बाद आप उन्हें एक स्लाइड शो दिखाते हैं। सो आपको इस लेसन के अंदर बेसिकली स्लाइड शो ही को अच्छे से समझना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज़ अ स्लाइड शो। लेसन 16 के अंदर एक डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट को आप अपने लैपटॉप पे ओपन करने के बाद पीडीएफ ओपन करेंगे, एंड देन आफ्टर आप पेज बाय पेज उनको स्टूडेंट्स को पहले आप अंडरस्टैंड करने के लिए बोलेंगे, आप समझाएंगे उनको और खुद भी समझने के लिए उनको बोलेंगे ताकि वो अच्छे से समझें। एंड देन आफ्टर वी विल डू प्रैक्टिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन द पीडीएफ। आई एम गोइंग टू ओपन दैट। So this is the PDF. ओके, सो इसके अंदर जो सबसे पहला पेज है दैट इज़ हाउ टू डू अ बेसिक गूगल सर्च, राइट। सो आप गूगल का बेसिक गूगल सर्च कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। जिसमें सबसे पहला पेज है, आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप कीवर्ड्स, प्रेस एंटर, क्लिक गूगल सर्च। सो जब भी आप गूगल खोलते हैं आपको इस तरीके का पेज दिखता है, यहाँ लिखा होता है गूगल, एंड देन आफ्टर आपको नीचे में एक सर्च बार मिलता है। ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर हम लोग अपना कीवर्ड्स डालते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको सर्च करना हो हाउ टू हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, मान लीजिए आपको ये सर्च करना है, तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो वो जो सेंटेंस आपने लिखा उसे हम बोलते हैं कीवर्ड्स। उसे हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स, यहाँ जो लिखा है। ओके, एंड देन आफ्टर आप जैसे ही अपने कीवर्ड्स को डालते हैं तो नीचे में आपको गूगल सर्च का ऑप्शन देता है, या फिर आप एंटर पे क्लिक करें या तो आप गूगल सर्च पे क्लिक करें। उसके बाद आपको गूगल पोर्टल खोल के ओपन करके देती है ताकि आप इसको और अच्छे तरीके से समझ सकें। तो आपका जो आंसर है वो फिर उसको गूगल सर्च पे करने के बाद आता है। नेक्स्ट है हमारा, आपको स्टूडेंट को बताना है माइक्रोफोन के बारे में। माइक्रोफोन, सॉरी, सो हेयर इज इट माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन का क्या यूज़ है? बेसिकली आप इससे वॉइस सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ लिखना नहीं है तो आप बेसिकली इसमें बोलकर सर्च कर सकते हैं। ये हमारा यूज़ ऑफ माइक्रोफोन। एंड देन आफ्टर आप जैसे ही कोई चीज़ सर्च करते हैं तो सर्च करने के बाद उन्हें बताना है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, वेबसाइट्स आते हैं, बहुत कुछ खुलता है। सो बेसिकली यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, आपने अगर सर्च किया है फ्रेश फ्लावर्स, राइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है AD, मतलब ये एडवर्टाइजमेंट है। तो आप स्टूडेंट्स को ज़रूर ये बताएंगे कि जब भी हम कुछ सर्च करते हैं तो हमें कई बार एड्स भी मिलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट, एड्स। एंड देन आफ्टर आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। आप जैसे ही नेक्स्ट पेज, मान लीजिए आपने मुंबई सर्च किया है, राइट, तो मुंबई में आपको यहाँ पे मैं अपार्ट फ्रॉम लेसन एक चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ पे आप जो देख रहे लिखा हुआ है HTTPS, ओके, सो इसका मतलब होता है HTTPS। अगर एस लगा हुआ है दैट मीन्स कि आप जो ये वेबसाइट खोलने जा रहे हैं ये वेबसाइट सिक्योर्ड है। ओके, और अगर ये एस नहीं लगा है, अगर सिर्फ HTTP है, इसका मतलब साफ ये है कि ये सिक्योर्ड नहीं है। तो आप वैसे किसी भी वेबसाइट को जब ओपन करते हैं तो ये थोड़ा सा डेंजर हो जाता है आपके फ़ोन के लिए, आपके फ़ोन के अंदर जो भी डेटाज हैं उनके लिए। सो कभी भी कोई भी वेबसाइट अगर आप ओपन करते हैं, यू शुड बी क्लियर अबाउट दिस HTTPS। अगर ये लिखा हुआ है तभी आप उस वेबसाइट को ओपन करें। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ जब भी आप कुछ सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें देखा जा रहा है मुंबई सर्च किया गया। मुंबई सर्च करने के बाद यहाँ पे ब्लू कलर से जो ओपन हुआ ये हमारा होता है वेबसाइट। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हमें एक पेज ओपन होकर के मिलता है जिसे हम बोलते हैं वेबसाइट। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट।
सो जैसे ही हमने उस पर क्लिक किया तो जैसा कि वो विकीपीडिया का एक पोर्टल था, तो विकीपीडिया वेबसाइट यहाँ पे खुल गया। अब मुंबई के बारे में इसमें पूरे पीडीएफ ओपन हो गए हैं। अब इसमें ना मान लीजिए कि आपको किसी पार्टिकुलर चीज़ के बारे में जानना है, जैसे पॉपुलेशन ऑफ मुंबई जानना है या कुछ भी जानना है, राइट। तो अब ये उसके लिए क्या ये पूरा पेज हमें पढ़ना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप नेक्स्ट पेज, यस, उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आप डेस्कटॉप पे यूज़ कर रहे हैं तो आप Ctrl+F क्लिक करेंगे, तो साइड में आपको यहाँ पे Ctrl+F प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे साइड में एक बार ओपन होता है। उस बार में आपको जो भी पर्टिकुलर चीज़ें सर्च करनी हैं आप उसको टाइप करेंगे तो वो चीज़ ओपन हो जाएगा, और वो चीज़ क्या हो जाएगा, येलो कलर से हाईलाइटेड हो जाएगा। जैसे ही आपने यहाँ पे लिखा मुंबई से रिलेटेड एक पोर्टल जिसने आपने ओपन किया था, उसमें आपने लिखा महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र यहाँ पे क्या हुआ, वो येलो कलर से हाईलाइट हो गया। तो इस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन अच्छे से और आसानी से निकाल सकते हैं कम टाइम में। उसके लिए आपको पूरा पेज पढ़ने का ज़रूरत नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा, जब भी हम कुछ भी सर्च करते हैं हमारे पास ऑप्शंस आते हैं। ऑप्शन इस तरीके से, हम कुछ भी सर्च करते हैं अक्सर वो ऑल में सर्च होता है, लेकिन मान लीजिए कि आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, जेम्स बोर्ड साइट, जेम्स बॉन्ड के बारे में यहाँ पे आप सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑल में आया, लेकिन आपको अगर जेम्स बॉन्ड का फोटो देखना है तो आप इमेजेस पे क्लिक करेंगे। जेम्स बॉन्ड से रिलेटेड अगर न्यूज़ सर्च करना, आप यहाँ न्यूज़ पे क्लिक कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से फिल्ट्रेशन होता है जिसमें आप फिल्टर करके अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं। ओके, सो ये भी होता है गूगल सर्च से रिलेटेड। उसके अलावा अब आपने मान लिया कि कोई भी चीज़ ओपन किया है, आपको बैक जाना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में एक एरो बना हुआ है, आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आप बैक चले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा, जब भी हम कोई चीज़ सर्च करते हैं समटाइम्स हमें नया पेज ओपन करना होता है। न्यू पेज ओपन करने के लिए ऊपर में आप जैसे ही आपका एक पेज ओपन होता है और उस पेज के ही जस्ट बगल में एक प्लस का साइन होता है, यहाँ पे आपका ये ऑर्चर्ड्स का पेज ओपन हुआ है जो आपने सर्च किया है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्चर्ड सर्च किया हुआ है, उसके बगल में प्लस का साइन है। प्लस के साइन पे आप जैसे ही ओपन करते हैं आपके लिए एक नया टैब ओपन होता है, ऐसे हम बोल सकते हैं ये नया पेज ओपन हो जाता है जिसमें आप कुछ और भी सर्च कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज न्यू टैब। ओके, अब आप टैब ओपन करने के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ एक टैब या दो टैब ही ओपन कर सकते हैं, आप एक से ज़्यादा टैब भी, दो से ज़्यादा टैब भी ओपन कर सकते हैं, राइट। जैसा कि आप इस पिक के अंदर आप देख सकते हैं, आपने पहले सर्च किया था ऑर्चर्ड्स, फिर प्लस पे जैसे ही हमने क्लिक किया एक नया टैब ओपन हो गया, लेकिन आप फिर उसके बगल में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और प्लस का साइन है, तो प्लस का एक और जो साइन है आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक और टैब ओपन होकर के मिल जाएगा। ओके, सो दैट वाज आवर ऑनलाइन सर्च पीडीएफ पार्ट। ओके, नाउ अभी हम लोगों ने समझा कि कैसे कीवर्ड्स को टाइप करते हैं, कैसे कीवर्ड्स को टाइप करते हैं, एंड देन आफ्टर हम लोगों ने जाना वेबसाइट के बारे में, फिर हम लोगों ने जाना Ctrl+F के बारे में, फिर हमने जाना न्यू टैब ओपन कैसे करते हैं, फिर हम लोगों ने ये भी जाना कि गूगल सर्च माइक्रोफोन का यूज़ करते हुए कैसे यूज़ करते हैं। ओके, फिर हम लोगों ने ये भी जाना कि इमेजेस कैसे ओपन करेंगे, वीडियोस कैसे ओपन करेंगे, न्यूज़ कैसे ओपन करेंगे, राइट। सो दिस वाज अ लेसन ऑफ ऑनलाइन स्कैनिंग। अब इट्स योर टाइम कि आप प्रैक्टिस करें कि कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स को फिर ये सारी चीज़ें बताने के बाद फिर स्टूडेंट को बोलेंगे कि अभी आप लोग स्कैवेंजर हंट करने जाएंगे। स्कैवेंजर हंट में आपको बेसिकली इन सारी चीज़ों की ध्यान रखनी है कि हम कैसे गूगल को ओपन करते हैं, कीवर्ड्स कैसे डालते हैं एंड इन्फॉर्मेशन निकालना है। तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन ज़रूर उठता है कि व्हाट इज़ स्कैवेंजर हंट। स्कैवेंजर हंट मीन्स आप ऐसा कह सकते हैं कि जब हम कहीं भी खड़े होते हैं और आसपास में कुछ भी हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है या फिर चीज़ें ढूंढनी होती हैं तेज़ निगाहों से, तो उसे ही हम बोलते हैं स्कैवेंजर हंट। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा कि आप एक जंगल के अंदर खड़े हैं और आपको सडनली फायर जलाने की ज़रूरत पड़ गई, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे? आप जंगल के अंदर रिसोर्सेज ढूंढेंगे, पत्थर कहाँ हैं, लकड़ियाँ कहाँ हैं, वैसे घास सूखे हुए कहाँ हैं जिसको हम यूज़ करके जला सकते हैं। तो आप उसके लिए क्या करेंगे? जंगल का छोटा सा एरिया एक विजिट करेंगे और जो भी रिसोर्सेज आपको मिलेगा आप उसको कलेक्ट करेंगे, राइट। तो जो भी रिसोर्सेज होते हैं उन्हें कलेक्ट करना, जो आपके यूज़ का है उन्हें कलेक्ट करना इज़ नोन एज स्कैवेंजर हंट। और ये एक बहुत ही पुराना गेम है और काफ़ी एक्साइटिंग गेम है, राइट। तो उसी तरीके से आप अभी स्टूडेंट्स को क्या करेंगे? ऑनलाइन स्कैवेंजर हंट कराएंगे, जिसके अंदर आप अनाउंस करेंगे दैट यू विल बी हैविंग अ स्कैवेंजर हंट। स्टूडेंट में यूज़ लैपटॉप्स एंड देयर स्मार्टफोन, वो अपने लैपटॉप्स को यूज़ कर सकते हैं, अपने स्मार्टफोन का यूज़ करते हुए स्टूडेंट क्या करेंगे?
अपने स्टूडेंट एक्टिविटी बुक को ओपन करेंगे, उसमें पेज नंबर 12 पे एक पॉइंट्स लिखे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उन पॉइंट्स को वो देखेंगे एंड देखने के बाद उस पर वो एक रिसर्च करेंगे। जैसे हमारा लेसन 16 का ए है, इसमें स्कैवेंजर हंट करना है। फॉर एग्जांपल उन्हें सर्च करना है पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, वो लिखने के बाद वो सर्च करेंगे। अब उनको पूरा एक वेबसाइट ओपन होगा, फिर वहाँ पे वो कंट्रोल+F डालेंगे, उसमें वो पॉपुलेशन नंबर डालेंगे, तो उसमें उनको उस तरीके से आंसर मिल सकता है। नंबर ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड, नंबर ऑफ सेंचुरीज ऑफ विराट कोहली, फर्स्ट मूवी ऑफ टाइगर श्रॉफ, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ नागालैंड, करेंट टेम्परेचर इन गोवा। तो इस तरीके से वो क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। नाउ हियर इज अ क्वेश्चन विच इज मैप ऑफ योर विलेज, राइट। तो इसमें स्टूडेंट का अक्सर क्वेश्चन होता है सर इसमें क्या करना है, तो मैप ऑफ योर विलेज में क्या करना है, आप बेसिकली गूगल पे सर्च करेंगे जो भी आपका विलेज का नाम है। अगर लेट से अगर आपका कोई विलेज है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका विलेज कोई भी FA गहरू एक विलेज के अंदर ही आता है, तो गहरू आप सर्च कर सकते हैं ऑन गूगल, गहरू मैप। तो जैसे ही आप ये टाइप करेंगे गूगल पे तो आपको गहरू का मैप ओपन होकर के दिखेगा, राइट। तो वो चीज़ें आपको सर्च करनी है एंड देन आफ्टर आपका ये पार्ट ए कंप्लीट हो जाता है। स्कैवेंजर हंट करने के बाद फिर आप उनसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हैं, उन्हें सेविज फिल करने के लिए बोलेंगे एंड देन आफ्टर उनको कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, जैसे आस्क ग्रुप्स टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, हाउ डू यू फाइंड द इन्फॉर्मेशन, हाउ डिड यू डिसाइड विच वेबसाइट टू क्लिक ऑन। तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिला और आपने ये कैसे फैसला लिया कि हमको उसी वेबसाइट पे क्लिक करना है। वॉज इट ईजी और डिफ़िकल्ट टू लोकेट द आंसर वंस यू क्लिक ऑन द वेबसाइट, क्या ये आसान था कि आप किसी भी आंसर को ढूंढ सके जब भी आप किसी वेबसाइट पे ओपन किए। तो बेसिकली येस आसान था, क्योंकि हम लोगों ने कंट्रोल+F का ट्रिक एंड टेक्निक जान लिया है, राइट। व्हाट डिफ़िकल्टीज डिड यू रन इनटू एंड व्हाट डिड यू डू। तो क्वेश्चन ये भी करना है कि स्टूडेंट को कौन कौन सी चीज़ें ऐसी थी जो उन्हें मुश्किल लगी, राइट, किन चीज़ों में उनको परेशानियां हुई, इनके बारे में भी उनसे ज़रूर जानना है। एंड देन आफ्टर ये आपका पार्ट ए कंप्लीट हो जाता है, फिर हमारा आता है एनर्जाइज़र। एनर्जाइज़र में हमें आज कोई स्पेशल एनर्जाइज़र नहीं करना है, जो एनर्जाइज़र हमने पहले कर रखा है उसी में से कोई एक एनर्जाइज़र आप कर सकते हैं। चूज़ वन एनर्जाइज़र टू रिपीट फ्रॉम द वीक और लेट द स्टूडेंट्स वोट ऑन देयर फेवरेट। तो इस कंडीशन में आप स्टूडेंट से वोट करा सकते हैं कि हमने जो अभी पीछे के लेसन्स में एनर्जाइज़र कंडक्ट किया है, उन सारे एनर्जाइज़र्स में से कौन सा एनर्जाइज़र आप लोग दोबारा करना चाहेंगे। तो स्टूडेंट वोट करेंगे एंड देन आफ्टर आप उनसे एनर्जाइज़र करा सकते हैं। ओके, so that was our lesson 16 part A. Now let's go ahead and come to the next part, that is part B, which is vision, right. In this lesson we are going to talk about the vision of a student, what they think about their future, वो अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं, और अपने पास्ट के बारे में वो क्या एक्सपीरियंस रखते हैं, अभी वो किस मकाम पे हैं, आगे वो किस मकाम पे जाना चाहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें जो पहला पार्ट है इसमें वो है लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, दैट इज लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, मतलब अपने पास्ट से कुछ चीज़ें सीखना। सो स्टूडेंट से बेसिकली इसमें यही क्वेश्चन करेंगे, सारे स्टूडेंट्स को बोलेंगे प्लीज़ थिंक अबाउट 5 years अगो, अपने पिछले 5 सालों के बारे में सोचे। क्रिएट एन इमेज इन योर माइंड, व्हाट डिड यू लुक लाइक, आप कैसे दिखते थे 5 साल पहले, अपने माइंड के अंदर एक इमेज बनाए। व्हाट डिड यू एक्ट लाइक, आप कैसा बिहेव करते थे, क्या आपके अंदर बचपना था, क्या आपके अंदर बड़कपन था, क्या आपके अंदर समझदारी थी, ये सारी चीज़ें वो सोच सकते हैं। व्हाट वाज डेली लाइफ लाइक फॉर यू देन, 5 साल पहले आपकी डेली लाइफ कैसी थी। थिंक अबाउट हाउ यू लुक्ड, एक्टेड और एंड थाउट अबाउट द वर्ल्ड, आप दुनिया के बारे में क्या सोचते थे, कैसे दिखते थे और कैसा आप एक्ट करते थे। आई मीन उस टाइम आप कैसे रहना सहना पसंद करते थे। दिस इज़ द पार्ट ऑफ थिंकिंग फ्रॉम फॉर पास्ट। ओके, नाउ ये सारी चीज़ें सोचने के बाद आप स्टूडेंट को बोलेंगे प्लीज़ डू थिंक पेयर शेयर, राइट। तो उन्हें TPS में कुछ क्वेश्चंस, आप इन क्वेश्चंस को ध्यान रहे बोर्ड पे आप लिख सकते हैं, ताकि आपको पर ज़्यादा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं हो। आप एक बार बोर्ड पे क्वेश्चन को लिख दें एंड देन आफ्टर स्टूडेंट को समझा दें कि क्वेश्चन क्या है एंड देन आफ्टर उन्हें बोले आपस में डिस्कस करने के लिए। सो क्वेश्चन बेसिकली यही है, व्हाट आर सम सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन हु यू आर टुडे एंड हु यू वर 5 years अगो। तो उन्हें ये क्वेश्चन करना है कि कुछ सिमिलरिटीज जो एक जैसा है और कुछ डिफरेंसेस के बारे में सोचें, जो आप डिस्कशन करें सोचने के बाद कि आप अभी क्या हैं और 5 साल पिछले पिछले 5 साल में आप कैसे थे, मतलब 5 साल पहले की अगर बात की जाए तो आप कैसे थे
और अभी आप कैसे हैं इस चीज़ पे वो डिस्कशन करेंगे. Now that is the first question to discuss, and the second question is what were the greatest obstacles फॉर यू इन द लास्ट 5 years. सबसे बड़ी मुश्किल अड़चन आपके लाइफ की क्या रही. फॉर एग्जाम्पल हम लोग ना अपने लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ करना पसंद करते हैं, कुछ नया करना पसंद करते हैं, डेवलप करना पसंद करते हैं. उस कंडीशन में आपको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं आपके लाइफ में, जो बाधाएं होती हैं, जो रोड़े होते हैं रास्ते के हम कह सकते हैं, वो जो भी मुश्किलें आती हैं उनमें से सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या था स्टूडेंट को ये याद करने की कोशिश करनी है. वट हैव बीन योर ग्रेटेस्ट सक्सेसेज इन लास्ट 5 year. और कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपके लिए सबसे बड़ी कामयाबी थी इन 5 सालों के बीच में. वट कैन वी लर्न फ्रॉम योर पास्ट एंड दैट कैन हेल्प अस ओवरकम चैलेंजेस एंड सक्सीड. तो हम अपने पिछली बातों से क्या सीख सकते हैं, ज़िंदगी की जो पीछे की कहानी है, पीछे की जो जर्नी है, जो सफ़र है, उस सफ़र से हम क्या सीख सकते हैं, ये स्टूडेंट से क्वेश्चन करना है. एंड दैट इज़ फॉर थिंक पेयर शेयर. नाउ लेट्स मूव अहेड. देन आफ्टर आप जब पास्ट एंड प्रेजेंट के बारे में बात कर लें स्टूडेंट से, फिर आप उन्हें बताएंगे अ विज़न फॉर द फ्यूचर करने के लिए एक अपने फ्यूचर के रिलेटेड आप विज़न कर सकते हैं. एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी स्टूडेंट्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सीखने आ रहे हैं तो बेसिकली उनको कहीं ना कहीं जॉब अचीव करना होगा. दे विल गो थ्रू एन इंटरव्यू, राइट. तो इंटरव्यू में जब वो जाएंगे तो उनसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years. आप अपने आप को 5 साल के बाद कहाँ देखते हैं. तो उनका आंसर तभी अच्छा हो पाएगा जब वो अपने विज़न के बारे में सोच रहे हों. दैट्स वाई दिस लेसन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो उनको एक फ्यूचर का विज़न भी यहाँ से क्रिएट कराना है कि स्टूडेंट्स जो भी अभी तक विज़न नहीं देखे हैं वो इस चीज़ को समझ पाएँ कि एक विज़न होना लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लाइक एफईए का विज़न बहुत ही अच्छा है कि ये पॉवर्टी पे वर्क करना चाहती है. वैसे स्टूडेंट्स जो स्कूल और कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं या फिर कॉलेज से पास आउट हैं, उनके अंदर कोई स्किल नहीं है जिसके कारण उनको जॉब नहीं मिल रहा है. सो दे कैन इम्प्रूव देयर स्किल्स और किसी न किसी अच्छे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर वो जॉब अचीव कर सकें. सो एफईए का भी एक विज़न है, राइट. हर किसी का अपना एक विज़न होता है. जो भी फैसिलिटेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, जो भी मैनेजर्स यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जो भी ट्रेनर्स आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, हर किसी का अपना एक विज़न है अपने लाइफ का. तो एज अ स्टूडेंट आप उनको ये भी बताएं कि अपने लाइफ के अंदर विज़न रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यू हैव टू एक्सप्लेन इट. एंड देन आफ्टर इन दिस पार्ट यू हैव टू डू वंस अगेन क्रिएट एन इमेज इन योर माइंड. एक बार फिर से अपने माइंड के अंदर इमेज बनाएं. दिस टाइम 5 years इनटू योर फ्यूचर. आप अपने 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं, क्या चीज़ें आप इमेजिन करते हैं. आपका घर कैसा होगा, आप कहाँ रह रहे होंगे, आप ठंडी जगह पे रहना पसंद करेंगे, आप गर्म जगह पे रहना पसंद करेंगे. इस तरीके से आप उनको इमेजिनेशन करा सकते हैं. फॉर मेकिंग इट इंगेज्ड क्लासरूम आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप स्टूडेंट्स को बोलें प्लीज़ क्लोज योर आइज़ एंड थिंक अबाउट योर 5 years अहेड, 5 years फ्यूचर लाइफ. तो आप उनको आंख बंद करा करके फिर आप उनको कुछ पॉइंट्स दे सकते हैं जिस पे आप सोचने के लिए बोल सकते हैं. आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज दे ड्रॉ, राइट. यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं जो आप पूछ सकते हैं. ये है, ये है, ये है, ये है, ये 4 तरीके के क्वेश्चंस हैं. फॉर एग्जांपल हु आर द पीपल यू वांट इन योर फ्यूचर. कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको आप अपने फ्यूचर में पसंद करेंगे रखना. वेयर डू यू वॉन्ट टू बी इन द फ्यूचर. आप अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखना पसंद करते हैं. इज़ द वेदर कूल, कोल्ड, वार्म और हॉट. कौन सी जगह, गर्म जगह, ठंडी जगह, है ना. तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं. आर यू इन अ स्मॉल टाउन और अ बिग बिग सिटी. आप कहाँ रहना चाहेंगे उस जगह के बारे में सोचें. क्या आप गर्म जगह पे रहना चाहेंगे, ठंडी जगह पे, या फिर कोई छोटे शहर या बड़े शहर. इस तरीके से आप उनको इमेजिन करा सकते हैं आंखें बंद करा के. देन आफ्टर आप क्वेश्चन कर सकते हैं वाई व्हाट डू यू वांट योर होम लुक लाइक. आप अपने घर को कैसा देखना चाहते हैं. आप क्या ऐसा सोचते हैं कि किसी समुद्र के बगल में मेरा घर हो, किसी नदी के बगल में मेरा घर हो, या फिर किसी बड़े से सिटी के अंदर मेरा घर हो. तो इस तरीके से आप उनसे बोल सकते हैं ताकि वो आंखें क्लोज करके इन सारी चीज़ों पे सोच सके. व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स विल यू वेयर. किस तरीके के आप क्लॉथ्स पहनेंगे. व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विल यू यूज़. क्या आप बाइक्स यूज़ करना उस टाइम पसंद कर रहे होंगे या कार्स. ठीक है. व्हाट टाइप ऑफ करियर डू यू वांट टू हैव. किस तरीके के करियर में आप जाना पसंद कर रहे होंगे 5 साल के बाद. व्हाट डू यू इमेजिन विल बी एन्जॉयबल अबाउट द जॉब. कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके लिए एन्जॉयबल होगा इन द जॉब, राइट. व्हाट एक्टिविटीज़ डू यू होप टू बी डूइंग आफ्टर वर्क. आप किस तरीके के एक्टिविटीज़ अपने काम के दौरान करना पसंद करेंगे. व्हाट डू यू इमेजिन विल बी मेकिंग यू हैप्पी. आप क्या इमेजिन ऐसा कर रहे हैं जो आपको खुश करेगा. व्हाट विल यू बी
लाइक एज अ पर्सन, आप कैसे पर्सन बनना पसंद करेंगे? विल यू चेंज फ्रॉम हु यू आर नाउ? क्या आप अपने आप को बदलना पसंद करेंगे अपने अगले 5 साल के अंदर, जहां आप अभी हैं? क्या आप वहीं रहना चाहते हैं या फिर आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं? सो दीज आर द क्वेश्चंस जो आप उनसे पूछेंगे, अ विजन फॉर द फ्यूचर। देन आफ्टर हमारे नेक्स्ट पार्ट में remind students about the firelighter lesson and ask how they can be a firelighter when someone shares a vision or dream with them। तो जब भी स्टूडेंट्स विज़न के बारे में शेयर कर रहे हो तो हर किसी का अलग अलग ड्रीम है, एंड इन दिस सिचुएशन क्लासरूम के अंदर एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है जिससे स्टूडेंट एक दूसरे पे हंस सकते हैं, उनके बारे में कमेंट्स कर सकते हैं। सो एट दैट टाइम यू कैन रिमाइंड देम अबाउट फायर लाइटर, कि हम लोगों ने फायर लाइटर जैसा चैप्टर पढ़ा है और हमें फायर लाइटर का रोल अदा करना है। गिव स्टूडेंट्स द अपॉर्चुनिटी टू शेयर देयर विजन, उनको मौका दें कि वो अपने विज़न के बारे में शेयर कर दें। देन आफ्टर आप रैप अप कराएंगे होल क्लास से, व्हाट इज़ समथिंग इन योर विज़न दैट मोटिवेट्स टू हार्ड वर्क? हाउ कैन वी कीप आवर विज़न इन माइंड व्हेन ऑब्स्टिकल्स गेट इन द वे और चेंज आवर पाथ? तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप अपने विज़न के अंदर एक मोटिवेशन का पार्ट मानते हैं? आपका जो विज़न है उसके अंदर ऐसा क्या है जो आपको मोटिवेट करेगा ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए, कड़ी मेहनत करने के लिए? एंड देन आफ्टर आप उनको ये बताएंगे कि आप अपने विज़न को किस तरीके से अपने माइंड के अंदर रखेंगे जब भी आपको कोई भी लाइफ के अंदर बाधा मिलेगी या फिर ऑब्स्टिकल आएंगे, तो उस समय अपने विज़न को माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है कि आप ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं। आपका विज़न स्ट्रांग होना चाहिए। इफ़ यू हैव अ strong vision you can achieve anything whatever you want, right? So that's why this is a very important question to discuss with whole class। एंड देन आफ्टर आप रैप अप एंड प्लेज करेंगे जिसमें आप स्टूडेंट्स को एक्नॉलेज करेंगे कि वो किन चीज़ों में अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, किन चीज़ों को वो अपने डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करें ताकि उनको और ज़्यादा उत्साह मिले, एनकरेजमेंट हो उनका कि और वो और ज़्यादा कोशिश करने में सफल हों। एंड देन आफ्टर आप रिसाइट करा सकते हैं प्लेज। बट आई थिंक कि देयर इज़ अ पार्ट विच इज़ लेफ्ट राइट नाउ, वी कैन सी दैट no, I don't think anything is left। I hope everything is clear in this lesson and that's all about this lesson। I hope कि आप सभी लोगों को ये लेसन क्लियर हुआ होगा, राइट? एंड आई होप कि मैं इससे भी और बेहतर तरीके से आपको कोशिश करूँ कि मैं आपको सारे लेसन्स को क्लियर कर सकूँ, एंड इस तरीके से आप लेसन को कंडक्ट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू सो मच।